गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं आज का क्या डिवाइन मैसेज है आपके लिए। तो प्लीज़ आप बने रहिए जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ। आप जो भी आपके आराध्य देव है प्लीज़ उनका नाम स्मरण कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस, सही मैसेज मिल पाए। तो प्लीज़ आप बने रहिए, देख लेते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है शिव जी के तरफ से और जो भी आपके आराध्य देव हैं उनके तरफ से। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। आप क्या, जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ आप अपने जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप अपने जो क्या गाइडेंस देना चाहेंगे शिव जी, प्लीज़ अपनी ऊर्जा से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स जिन तक आप ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। बने रहिएगा। नमः शिवाय, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, गाइड कीजिए जो भी आप गाइडेंस देना चाहेंगे। हे शिव जी, हे माता पार्वती। ओके, ठीक है, प्लीज़ एक और मैसेज दीजिए। ओके, तो 2 मैसेज आया है, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या मैसेज है। प्लीज़ आप बने रहिए और जो भी आप, यदि आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला तो मेरा जो मैसेज आ रहा है आपके लिए वो त्रिशूल का मैसेज है। तो देखिए, ये त्रिशूल को देख के ये है कि ये बता रहे हैं कि पावर आपके अंदर ही है, ठीक है। और त्रिशूल क्या होता है? वो एक पावर को दर्शाता है, राइट। तो आपको यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पावर आपके अंदर है, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप हर कुछ से अकेले लड़ सकते हैं, आप में इतनी शक्ति है, आप में इतनी ताकत है। आप इस तरह के मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहे हैं इस कार्ड से कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। आपके अंदर भगवान ने वो ताकत दी है कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर वो नॉलेज है, आपके अंदर वो विजडम है, वो सब कुछ है। यहाँ पे ऐसे कार्ड की मीनिंग यदि ले लूँ तो दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द सिम्बोलिज्म ऑफ द त्रिशूल एंड ट्राइडेंट रिप्रेजेंटिंग द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। जो भी आपके अंदर भ्रम है ना, उससे आप निकल सकते हैं, उससे आप खुद निकल सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, तो आपको वो पावर महसूस होगा। और जो भी, और उससे आपको जब आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपको विजडम आएगी। वो सारे आप देखेंगे कि सब कुछ आपके अंदर ही है, ठीक है। तो इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं। तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बोला जा रहा है, तो उसके लिए आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। आप यदि ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, या आपको कुछ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको किसी हिली एरिया में जाने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन फ़ील हो। आपको ऐसा लगे, कोई बोलते हैं ना, जब दिमाग में बहुत सारे प्रश्न रहते, क्वेश्चंस रहते हैं, हम थक जाते हैं ज़िंदगी से, तो हमें थोड़ा रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत है। तो वहाँ पे जब आप कहीं जाते हैं इस तरीके के एरिया में, नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको ना, आपके अंदर नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए रिजोल्यूशन आते हैं। आपको लगता है कि ये सारे जो चैलेंजेस में और ब्लॉकेजेस जो मैं फेस कर रहा था, वो सारी सल्यूशन मेरे पास है। मेरे अंदर ही सब कुछ है। आप अंदर जब काम फील करते हैं तो आपके अंदर ही सल्यूशन आना स्टार्ट हो जाता है, वो पावर आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि देखिए, यहाँ पे मिसयूज़ ऑफ पावर, यदि आपको कोई पावर दी गई है ना, यदि ईश्वर ने आपको कोई पावर दिया है, सपोज़ आप पैसे से बहुत धनी है, या आपके पास आप एक पावरफुल पर्सन है, या फिर आप स्पिरिचुअल पावर है आपके पास, या फिर आपके पास कुछ भी ऐसा पावर है, तो आपका दुरुपयोग उस पावर का नहीं करना चाहिए किसी भी ऐसे इंसान को सताने के लिए,
जो कि आपसे जो कमज़ोर है, जो निर्बल है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। जैसे कि भस्मासुर ने अपने पावर का दुरुपयोग किया, वो जिसके सबके ऊपर हाथ रख के उसको भस्म कर देता था। तो इसीलिए फिर बाद में क्या हुआ, उनको उसने अपने सर पे ही उसको हाथ रखवा दिया गया था और वो भस्म हो गया। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने घमंड में चूर होके या सेल्फिश होके अपने पावर का दुरुपयोग मत कीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके का पावर हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक पावर हो या स्पिरिचुअल पावर हो या किसी भी तरीके का पावर हो। हमेशा हो सके तो दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए, मिसयूज़ मत कीजिए उस पावर को, किसी का नुकसान करने के लिए उस पावर को मिसयूज़ मत कीजिए, चाहे जो भी हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिद्धि मिली होती है, वो सिद्धि का गलत उपयोग करते हैं, तो वो बोला जा रहा है कि वो बिल्कुल भी ये सब चीज़ नहीं करिए, क्योंकि वो सब छीन ली जाती है। अदरवाइज़ यदि पैसे से दुरुपयोग करते तो पैसा छिन जाता है एक समय के बाद, ऐसा होता है, राइट। इसीलिए अपने सही रास्ते पे चलना है, ये बताया जा रहा है। आपको यदि घूमने फिरने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, थोड़ा आप हो सकता है कुछ वैकेशन पे जाइए, कहीं घूमने फिरने जाइए आसपास की जगह पे, जो नेचर से कनेक्ट होइए थोड़ा, तो आपको अच्छा फ़ील होगा। आपको बहुत सारे चीज़ अपने अंदर हो सकता है पावर है, उसको रियलाइज़ कर पाएंगे आप। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, तो देख लेते हैं कार्ड से भी क्या एनर्जी आती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो अपने पावर को आपको कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। किसी भी चीज़ का पावर यदि इंसान के पास है तो उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, क्या मैसेज है? ओके, ठीक है, ये कार्ड आया है। आपको कुछ छुट्टी लेने की ज़रूरत है, कुछ हॉलिडे पे जाने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको हो सकता है आप काम से बहुत थक गए हैं, आपको कुछ नीड है ऐसी मुझे लग रही है। ओके, ये देखते हैं। ओके, तो ठीक है, मैं ये 3 कार्ड लेना चाहूँगी। ये एक और चीज़ है कि ये शत्रुओं की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा। पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि ओके, मैं समझ गई क्या है ये। ठीक है, शत्रुओं की एनर्जी नहीं है वो, मैं बता रही हूँ। देखिए, आपको बोला जा रहा है ना, आपको कहीं सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, आपको ऐसी जगह जाने की ज़रूरत है जहाँ आप बोलते हैं ना फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाए और खुशी फ़ील कर सके, नेचर के साथ कनेक्ट हो सके, आपको अच्छा महसूस हो, ऐसे जगह आपको जाने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है ना, आप हो सकता है आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इसी तरह सत्य के राह पे चलते रहना है। आपके साथ दिव्य शक्तियों का, ईश्वर का सपोर्ट है आपके साथ, आप हमेशा सत्य के राह पे चलते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आपके लाइफ में आप क्लैरिटी है बहुत सारी। और आपको एक चीज़ और बोला जा रहा है कि आपको ना अपने परिवार को लेके ही साथ चलना चाहिए। करने का मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट यदि हैं तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार के लिए भी कुछ करना चाहिए अच्छा, अपने बच्चों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने परिवार को साइड कर देते हैं और फिर कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि अपने परिवार को साथ लेके उनके लिए भी अच्छा करना है। अपने स्पिरिचुअल लाइफ और अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी मतलब बोलते हैं ना बैलेंस बना के चलना है और सेलिब्रेट करना है। आप सेलिब्रेट अपने परिवार के साथ समय बिताइए, फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स जो ऐसे हों उनके साथ समय बिताइए। और यहाँ पे बोला जा रहा है ना, ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि आप डिसीट वाली एनर्जी, आपको कभी किसी को छल नहीं करना है। और कोई यदि आपके साथ छल करता है, हो सकता है आपके साथ कुछ छल, ये मैं एक बार ऊर्जा लेने की कोशिश करूँगी। ये मुझे आपकी ऊर्जा नहीं दिख रही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल सोल दिख रहे हैं। तो ये किसकी ऊर्जा है, ये क्या डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक बार देखना ज़रूर चाहूँगी। आपको सेलिब्रेशन की तरफ जाना है, मतलब थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए, अपने लाइफ में इतना सीरियसली मत लीजिए लाइफ को, खुश रहिए। और ये 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। इतने सारे कार्ड गिर गए,
ओके, मैं एक बार फिर से प्लीज़ डिवाइन, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है बट क्लियर कीजिए इसको पूरी तरह से प्लीज़ डिवाइन। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है? ओके, देख लेते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। आपको ना किसी भी काम में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपके लाइफ में ऐसा आता है ना, कोई भी ऑफ़र आए या ऑफ़र लेटर आए या कुछ भी ऐसा चीज़ आपके साथ होता है ना, तो आपको जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेनी चाहिए, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और आपको सही तरीके से चलना चाहिए अपने लाइफ में, कभी भी गलत तरीके का सहारा नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ डिवाइन क्लियर कीजिए, प्लीज़ डिवाइन क्लियर कीजिए क्यों आई है। ओके, चलिए इतने कार्ड ही ले लेते हैं। ओके, मैं समझ गई। देखिए, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। देखिए, ये कार्ड जो है ना, आपके जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आप तो एक स्पिरिचुअल सोल है, बट यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं ना जो आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है। आपको न्याय ना मिले, आपको अच्छा आपके ज़िंदगी में ना हो, इसके लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप किंग ना बन पाए, कहने का मतलब आपके पास जो पैसे हैं ना, वो पैसे से आप धनी ना बन पाए, एबंडेंस नहीं आ पाए आपके लाइफ में, उसके लिए वो ये सारे चीज़ कर रहे हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं। आपका हेल्थ, आपको हीलिंग ना मिल पाए, आपके लाइफ में संतुलन ना बन पाए, मतलब बैलेंस ना हो पाए आपका लाइफ। जैसे यदि ये कार्ड को आप देखेंगे तो ये बैलेंस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, और ये बता रहा है कि कैसे आप पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना सकते हैं। पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस बना सकते हैं। तो ये सारे चीज़ को ये कार्ड दिखाता है। इसका उल्टा आना, रिवर्स आना, मतलब आपके हेल्थ को टारगेट किया जा रहा है, आपकी हीलिंग ना हो सके, आप इम्बैलेंस वाली स्थिति में रहे, आप हमेशा स्ट्रेस में रहे, टेंशन में रहे, आपकी लाइफ को देखिए इम्बैलेंस, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रहा है कि आपके लाइफ में असंतुलन लाना, उसके लिए ये लोग भरसक प्रयास करते रहते हैं। और आप नहीं चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, आपके लाइफ में न्याय आए, आप मतलब अच्छा कर सके, ईश्वर का न्याय आपको मिल पाए। ये सब चीज़ को ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये सब आपके लाइफ में ना आए, उसके लिए ये एनर्जी भेजते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तेज़ी से कोई एनर्जी आई है आपके तरफ, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके लिए ये हो सकता है डायरेक्टली भी है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी का कार्ड तो नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं बोल सकती हूँ कि ये एनर्जी इन्होंने कुछ भेजा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप फोकस्ड आपको रहना है अपने काम के तरफ में। आपके लाइफ में हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना, आपको न्याय ना मिल पाए, आप गलत मतलब आपके साथ कुछ छल हो, इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ ये बताया जा रहा है कि आपको ना सही राह पे चलना है, गलत का देखिए साथ कभी मत दीजिए, हमेशा सही राह पे चलिए। यदि आप कहीं गलती से यदि गलत राह ले लेंगे तो ये मतलब सही नहीं है ईश्वर की नज़र में। तो ये चीज़ आपको बताया जा रहा है। आपको अपनी पावर का इसलिए बताया जा रहा है, देखिए आपको अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं करना है। यदि आपको देखिए कोई बहुत बड़ी पोस्ट है आपके पास, यदि आप बहुत बड़े पोजीशन पे हैं, तो प्लीज़ उसका दुरुपयोग मत कीजिए। यदि आपको न्याय किसी को देने के लिए खड़ा किया गया है, तो आपको सही न्याय देना है, सही निर्णय लेना है अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए यहाँ पे ये भी कार्ड आया था कि डोंट मिसयूज़ योर पावर। यदि आपके पास भगवान ने आपको बहुत पैसे से बहुत धनी बनाया है, तो आपको ना उस पैसे को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। किसी के साथ किसी की स्थिति ख़राब करने के लिए, किसी पर बुरा करने के लिए इस तरीके के काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, यहाँ पे बताया जा रहा है। नहीं तो देखिए ऐसी स्थिति हो जाती है ना इंसान की, यदि हम पावर का मिसयूज़ करते हैं तो हमारी ऐसी स्थिति, हम हैंग्ड मैन वाली स्थिति में चले जाते हैं।
हमारे पास सब कुछ रहता है पर फिर भी हम दुखी रहते हैं अंदर से, क्योंकि हमने पाप किया है तो वो चीज़ हमें जलाता रहता है अंदर ही अंदर। इसीलिए कभी भी गलत काम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हैं, लेकिन आपको अपने पावर की अपने यदि आप स्पिरिचुअली पावरफुल है, सिद्धि हो सकता है आपको प्राप्त है, तो प्लीज़ आप सिद्धि का दुरुपयोग मत कीजिए। यदि आप पैसे से बहुत पावरफुल है तो किसी को बर्बाद करने के लिए उस पैसे को यूज़ मत कीजिए। यदि आप धन से किसी का बुरा मत कीजिए, किसी तांत्रिक के पास पैसे मत खर्च कीजिए किसी के फाउंडेशन को हिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये भी बता रहा है आपको अपने पैसे के गलत तरीके से उपयोग नहीं करना है, बल्कि सही तरीके का उपयोग करना है। और दूसरों का जब बुरा होता है तो उसमें सेलिब्रेट मत कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ ना बहुत गलत चीज़ है, ये सब चीज़ नहीं करना है आपको। और यदि यहाँ पे 2 तरीके की एनर्जी आ रही है, या तो ये सब आप खुद कर रहे हैं या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पे आ रही है। तो आप प्लीज़ यदि इस तरीके के इंसान हैं कि आप किसी के साथ कुछ धोखाधड़ी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सुधर जाइए, क्योंकि ये बताता है कि आपको सुधरने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे तो आप एक स्पिरिचुअल सोल मुझे दिख रहे हैं, सच के राह पे चलते हैं। आपके सच को भी हो सकता है दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके की एनर्जी है, 2 इंसान की एनर्जी है। या तो आप सही में बहुत अच्छे इंसान हैं, या फिर ये शत्रु आपके साथ इस तरीके के काम कर रहे हैं कि आपको न्याय ना मिले, आपके लाइफ में सेलिब्रेट आप ना कर पाए, आपके भाग्य को छीने और आपको स्पिरिचुअली कमज़ोर बनाए, हीलिंग आपको ना मिल पाए, आप स्वस्थ ना हो पाए। इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। तो 2 तरीके की एनर्जी है। तो आपको देखना है आपसे कैसे मैच होता है, उसके आधार पे आपको लेना है। और प्लीज़ आप यदि खुद सही हैं तो फिर सही रहिए, और यदि आप खुद सही नहीं, आपके साथ ऐसी स्थिति आ रही है, तो ईश्वर देखिए सबका न्याय करता है, आपका भी न्याय होगा यहाँ पे। यदि आपके कोई फाउंडेशन को हिला रहा है, आपके धन को कोई ख़राब कर रहा है, आपके पास धन ना आए, अबंडेंस ना आए, उसके लिए यदि ये शत्रु चाल चल रहे हैं, तो वो बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म होगा। क्योंकि देखिए, जो यदि आप सही है ना, यदि आप स्पिरिचुअल सोल है, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप यदि खुद इस दलदल में फंसे हुए इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो आपको बंद कर देना चाहिए इस तरीके का काम, क्योंकि ये आगे चल के बस बर्बादी का ही रास्ता खोलता है किसी भी इंसान के लिए। तो आप देख लीजिए कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही डिवाइन गाइडेंस दिया जा रहा है कि दूसरों के साथ जो भी बुरा करता है, उसके साथ अंत में बुरा ही होता है। यदि आप खुद आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको न्याय मिलेगा, और यदि आपके न्याय को कितना भी डिनाई किया जाए, मतलब डिले किया जाए, बट डिनाई नहीं किया जा सकता है। और यदि आप एक अच्छे पर्सन हैं और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपके साथ न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। और यदि आप खुद एक ऐसे पर्सन हैं तो प्लीज़ सुधर जाइए, क्योंकि यहाँ पे शिव जी ने बोला है कि आपको पावर मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि भस्मासुर जो होता है, आपको पता होगा उसकी कहानी, कि वो सभी को जलाता था, अंत में उसने खुद अपने आप को भस्म कर लिया। तो यही होता है, बुराई का नतीजा हमेशा, बुरा करने का नतीजा बुरा ही होता है। इसीलिए यदि आप सही इंसान हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, न्याय आएगा आपके लाइफ में। लेकिन आप यदि गलत इंसान हैं तो प्लीज़ आप सुधर जाइए। यही इस वीडियो में बोला जा रहा है, यही मैसेज मुझे देने के लिए बोला जा रहा है। दिव्य शक्तियाँ यही बोल रही है। अब आप किस तरीके के इंसान हैं, उस तरीके से आप ले लीजिए। आपकी आत्मा इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है कि आप क्या हैं। तो प्लीज़ आप उस आधार पे लीजिए, जैसे मैसेज आपको रेजोनेट होता है, जिस तरह से सुटेबल होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।